इंसानियाल गांव में मौजूद हूं, जहां रात से ही कॉर्डन जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया हुआ है। मेरे साथ स्थानीय विधायक हैं यहां के एडवोकेट विजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं इन हालातों को, क्योंकि एक ट्रेडिशनल रूट पहले भी रहा है, और कैसे आप देखते हैं कि जो मौजूदगी है आतंकवादियों की इस इलाके में? देखिए, ये जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, अगर जो कोई इसको इसकी टोपोग्राफी जानता, जिसको जहाँ की हिस्ट्री पता है, मैक्सिमम जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन हुई है जहाँ इस रास्ते से होती रही है। बेसिकली जो यहाँ पर आप इसको खड्डे बोल सकते हैं, ये तरना नाला है, उज्ज है, जहाँ हमारे ये एक इधर नरसी भी है, तो ये सारे उनके ट्रेडिशनल रूट्स हैं। और इसके बेसिकली इसकी टोपोग्राफी ऐसी है, इसकी सरकंडा जो सारा सिस्टम ऐसा है ना, तो ये इससे निकलते रहें। और जो प्रशासन की तरफ से ये पुलिस प्रशासन है या आर्मी, इनका अपना तो पूरी एक चौकसी तो रहती है। अभी जैसे रात को पता चला कि 7:30 बजे इनका एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है, मगर जो यहाँ की जो जिसको हम ढोलका बोलते हैं, ये एक आप कह सकते हैं टिब्बा, जिसको हमारी डोगरी भाषा में बोलते हैं। इसमें डेंसली वो है, वो इसमें जो प्लांटेशन हुई है, तो उसमें छुपे हुआ है। और जैसा पता चला, ये हमारी फोर्सेस है, क्या BSF है, आर्मी है, हमारी स्थानीय पुलिस है, अपनी तरफ से पूरी चौकसी बरती हुई है, पूरे अलर्ट हैं। और यही आशा करते हैं कि इनको, मैं तो जो फील करता हूँ जिस प्रकार से हमारे आगे भी बहुत हमारे पता, आपका पुलिस स्टेशन हिरण में अटैक हुआ था, हमारे हिरण के पास स्टेडियम के पास भी अटैक हुआ, तो लगता है कि आज हमारे जो सशस्त्र बल है इसमें इनको एलिमिनेट करने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान जिस तरह से मदद करता आया है पहले भी आतंकवादियों को यहाँ घुसपैठ करवाने में, किस तरह की कार्रवाई आप चाहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ भी होनी चाहिए? मैं समझता, देखिए अभी पिछले दिनों तो जरा अभी तक जो जितने फोकस है वो कश्मीर पर रहा है। अब चूंकि कश्मीर में तो इसकी कटेलमेंट कर लिया इसको, वहाँ कोई ऐसी इस प्रकार की घटना नहीं मिलती है। अभी जम्मू में जैसे फोकस कर रहे हैं, अभी हमारे जो मेला गांव था पहले पिछले दिनों, वहाँ एक नौजवान को मारा गया, उसके बाद ये उसके जो साथी थे उसको सैडा सवाल है, वहाँ उनको तो वहाँ मारे गए। अभी ऊपर भी आप हाई रिचीज है, बिलावर बसोली के या मशेडी के ऊपर, उस प्रकार से ये अपना फोकस इधर जम्मू में शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक तो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ 2 pronged स्ट्रेटजी है। एक तो ये उग्रवाद के माध्यम से जहाँ हमारा जो जिसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, एक दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। दूसरा वो एक इसका हिरण का जिसको चिट्टा, उसका भी बहुत सारा उसका वो यहाँ पर हमारे जो नौजवान का उनको नशेड़ी बना के गुमराह करना चाहते हैं। तो ये लगता नहीं है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि वो सुधरेगा। तो एक भारत सरकार से भी एक जो एक प्रकार की जैसे जो एक लोगों का ओपिनियन रहती है, तो उसी को मैं चूंकि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनके ओपिनियन को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। उनको एक जो है ना सबक सिखाने की जरूरत है, ये इस प्रकार से। मैं ये चाहूँगा समझना कि ये इलाका कैसा है, क्योंकि जहाँ ये उस महिला ने उनको देखा, स्पॉट किया, कुछ ही दूरी पे वो इलाका है। आगे कैसा, क्या जंगल का इलाका है, क्या पहाड़ी इलाका है, या वापस आपको क्या लगता है किस तरह से चुनौतियाँ हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा इसको जिसको ढोलका कहते हैं ना, आज से 30-35 साल पहले मैं जब मैं भी यहाँ में जाता रहा हूँ, तो पहले एक समय होता था, आपके गैस नहीं होती थी, लकड़ी जलानी होती थी, हम भी लकड़ी लेने जहाँ पर आते थे। मैं वहाँ गया, सारा तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि 1/4 ऑफ द दिस ढोलका वेयर दे हैव जस्ट मतलब kept themselves concealed, वो मैंने घूमा है। उस प्रकार बीच में ग्रुप्स भी हैं। तो अब तो चूंकि दिन है, अब इसकी आर्मी की या सशस्त्र बल है, इनकी क्या स्ट्रेटजी रही, ऊपर से फायरिंग करेंगे किस प्रकार से, बहुत उनका डोमेन है। पर मैं समझता हूँ अगर जहाँ पर है तो जहाँ से निकलना इनका नामुमकिन सा है। जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यदि यहाँ पे आतंकवादी हैं, मौजूद है, तो उनका निकलना जो है वो मुमकिन नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने कॉर्डन में जो है इलाके को लिया हुआ है, और स्थानीय विधायक का कहना है कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाना चाहिए। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 सान्याल गाँव, इंडो पाक बॉर्डर।